हमको पैसा आप सभी का स्वागत है मेरे और एक नए व्लॉग में। और अभी मैं हूँ दुम्मा बॉर्डर के पास। और ये देखिए, यही है बिहार और झारखंड का बॉर्डर। आगे से जो सभी कांवरिये आ रहे हैं वो बिहार से आके यहाँ पर झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं। इससे पहले के ब्लॉग में मैंने आपको देवघर से दुम्मा बॉर्डर तक का कांवरिया पथ दिखाया था, और अब इस ब्लॉग में मैं आपको दुम्मा बॉर्डर गुरुवारी नदी तक का कांवरिया पथ दिखाने वाला हूँ। तो चलिए पहले आपको मैं यहाँ बॉर्डर के पास आपको दिखाता हूँ क्या कुछ है। यहाँ पर बिहार की तरफ इस प्रकार से जो है सजाया गया है। यहाँ पर लाइट वगैरह भी लगाया गया जो कि रात में देखने में और भी अच्छा लगता है। सभी कांवरिये देखिए यहाँ पर धीरे धीरे बाबा की नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद जो है सब कोई बाबा का जयकारा लगाकर ही देवघर के जो है धरती पर पैर रखते हैं, झारखंड में प्रवेश करते हैं। और इस तरह का कुछ नज़ारा था बॉर्डर का। उसके बाद अभी हम आगे की तरफ निकल दिए हैं और देखिए मैं आपको सारा कुछ दिखाते हुए जा रहा हूँ। और रास्ते में मैं जो भी बोल रहा था एक्शन कैमरा में, उसे फिर से हटा के मतलब वॉइस ओवर करना पड़ता है, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा गाना बजता है। वो अगर मैं डालूंगा तो आपको सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा, साथ में कॉपीराइट का भी संभावना होता है। इसलिए जो है फिर से वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो एक एक वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। और रास्ते में धूप में जाते हैं तभी आप लोगों को कांवरिया पथ हम दिखा पाते हैं। तो ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप ही लोगों के लिए इतना जो है मेहनत करते हैं। आप लोगों तक कांवरिया पथ का वीडियो पहुंचाने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है। देखिए पूरा जो है धूप है, और धूप है जिस कारण से बहुत कम कांवरिये भी रास्ते में चल रहे हैं, कांवरिया पथ में चल रहे हैं। क्योंकि जो भी थक गए हैं, जिनको धूप लग रही है, सब कोई कांवरिये देखिए दुकान में बैठे हुए हैं, कोई सोए हुए हैं, क्योंकि अभी आराम कर रहे हैं। धूप जब कम हो जाती है उसके बाद ही सभी कांवरिये कांवरिया पथ में निकलते हैं। और उस समय जो है कांवरियों का जो है रैली जैसा नज़र आता है। पूरे में आपको जो है कांवरिया ही नज़र आते हैं जब धूप कम रहती है। और अभी तो बारिश हो ही नहीं रही है, जिस कारण से बालू भी गर्म हो जा रहा है। पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो है बालू गर्म हो जा रहा है, क्योंकि पानी जो है धूप खींच ले रहा है और बालू ऊपर का गर्म हो जा रहा है, जिसमें कांवरियों को चलने में भी दिक्कत हो रही है। देखिए बालू इधर भींगा हुआ है और एक तरफ सूखा हुआ है। तो इस प्रकार से जो है पूरे कांवरिये पथ में पानी तो दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी सूख जा रहा है, इतना ज़्यादा धूप हो रहा है। तो मैं धीरे धीरे आपको दिखाते हुए बढ़ रहा हूँ आगे गोड़वारी नदी के तरफ। तो चलिए आप भी जो है बने रहिए ब्लॉग में। तो कुछ इस प्रकार का आपको नज़ारा मिल जाएगा पूरे रास्ते में। और पूरे रास्ते में देखिए जो है इस प्रकार से बांस गढ़ के और उस पे लाइट लगाया गया है, ताकि अगर आप कांवरिया पथ में रात में भी चलेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। देखिए चारों तरफ जो आपको एक एक करके किनारे पर जो है लाइट लगाया गया है, तो आपको अंधेरा कहीं नहीं मिलने वाला है। धूप है तो आप दिन में आराम कीजिए, उसके बाद आप रात को आराम से जो है कांवरिया पथ में निकलिए। देखिए सभी कांवरिये धीरे धीरे रुक रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप है, जिस कारण से सब चल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा ही नज़ारा है अभी कांवरिया पथ में। ऐसे बादल तो नज़र आ रहा है हर दिन, लेकिन बारिश ही नहीं हो रही है, जिस कारण से सभी कांवरियों को कांवरिया पथ में चलने में भी परेशानी हो रही है। इतनी गर्मी में चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है। देखिए सब कोई जो है जहाँ भी उनको रेस्ट करने का जगह मिल रहा है वहीं पर वो रेस्ट कर रहे हैं। और कुछ एक कांवरिये जो है आपको कांवरिया पथ में चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा ही नज़ारा है पूरे कांवरिया पथ का। तो चलिए आपको सारा कुछ दिखाते हुए बढ़ते हैं गुड़ियारी नदी तक। तो इधर देखिए कुछ कांवरिये चलते हुए नजर आ रहे हैं, और कुछ तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाय शरबत वगैरह पी रहे हैं। और रास्ते में तो आपको बहुत ज़्यादा सेवा शिविर भी मिल जाता है, जिसमें जो है आप निःशुल्क सेवा भी आपको मिलता है। और ऐसे दुकान वगैरह तो आपको चारों तरफ मिल जाएगा। और देखिए आगे पानी का टैंकर है, जो कि पानी देने के बाद अभी आगे की तरफ जा रही है, फिर इसमें पानी भरने के लिए। तो जो भी बोल रहे थे पानी नहीं दिया जा रहा है कांवरिया पथ में, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैंने आपको टैंकर भी दिखा दिया। ऐसे जगह पर पानी नहीं दिया जाता होगा जहाँ पर टैंकर नहीं पहुँच पाता है। पहाड़ी इलाकों में आपको पानी नहीं मिलता होगा, क्योंकि वहाँ पर टैंकर ले जाना मुश्किल है। तो वहाँ आपको बाबा भरोसे ही रहना पड़ेगा। बाबा जब बारिश करेगी उसके बाद ही आपको वहाँ पर कांवरिया पथ में पानी मिलेगा, बालू भींगा हुआ मिलेगा। तो चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं गोड़ियारी नदी के तरफ। और गोड़ियारी नदी में जब बारिश होती है, जब पानी रहती है, उस दौरान वहाँ का नज़ारा देखने लायक बनता है, क्योंकि वहाँ पर जो है नदी में ही आपको रेस्टोरेंट जैसा मज़ा मिलता है। वहीं पर कुर्सी वगैरह लगा दिया जाता है और वहीं पर सब कोई खाना खाते हैं, साथ में फ़ोटो वगैरह भी खींचते हैं।
घोड़ा रहता है, वहाँ पर आपको शिव जी के रूप में भी सजा दिया जाता है। ये सारा कुछ जो है यहाँ पर गोड़ियारी नदी में होता है। लेकिन अभी तो पानी नहीं है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। तो अभी का नज़ारा क्या है ये तो आगे ही आपको ब्लॉग में पता चलेगा। तो ब्लॉग में आप कंटिन्यू बने रहिए। और देखिए कांवरिये बम जी सब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मैं पहले भी बताया धूप होने के कारण बहुत कम कांवरिये अभी कांवरिया पथ में चल रहे हैं। सब कोई कहीं न कहीं बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि धूप कम होगी कब, उसके बाद ही हम लोग आगे चलेंगे। और इस तरफ भी देखिए एक बड़ा सा शिविर है जहाँ पर भजन वगैरह हो रहा है। तो यहीं पर बैठ के कुछ कांवरिये भजन का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि इस धूप में तो उनसे चला नहीं जाएगा। ऊपर से भी धूप रहेगी और नीचे से भी बालू गर्म हो जाता है जब पानी सूख जाता है, जो भी पानी दिया गया है बालू में। तो पूरे में ऐसा ही नज़ारा है। और आगे जाके तो मैं आपको गुड़ियारी नदी दिखाऊंगा ही। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इससे पहले के ब्लॉग्स में भी आप लोगों ने अच्छा ही रिस्पांस दिया, उसी प्रकार से इस ब्लॉग को भी प्यार दीजिए, क्योंकि हर समय उतना भीड़ तो हम दिखा नहीं सकते। कांवरिया पथ में जो भी कांवरिया आ रहे हैं वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। एकदम मैं ताज़ा ब्लॉग आपको दिखाता हूँ, कोई पुराना ब्लॉग नहीं है। देखिए सभी कांवरिया भी आ रहे हैं जैसे जैसे वैसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं। और आप लोग के लिए ही इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना धूप में कांवरिया पथ में हम भी जा रहे हैं, ताकि आप लोग को अच्छा नज़ारा दिखा सके, सावन मेले का जो है आपको अच्छा वीडियो दिखा सके, कांवरिया पथ का वीडियो दिखा सके। तो ऐसा ही अभी नज़ारा है कांवरिया पथ का। अब कुछ ही देर में जो है मैं गुड़ियारी गांव घुसने वाला हूं। तो चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे की तरफ, उसके बाद आपको गुड़ियारी नदी भी दिखाएंगे। तो ऐसा ही नज़ारा आपको पूरे रास्ते में देखने को मिल जाएगा। दोनों तरफ दुकानें और बीच बीच में शिविर, और कुछ दूरी पर आपको धर्मशाला भी मिल जाएगा जहां पर आप रुककर जो है विश्राम कर सकेंगे। तो ऐसा पूरे रास्ते में आपको मिलने वाला है। तो जो सोच रहे हैं हम कहाँ पर रुकेंगे सावन मेले के दौरान, उतना बड़ा जो है रास्ता है 105 किलोमीटर, तो आपको सोचने का जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से आपको धीरे धीरे आगे बढ़ जाना है। बस बाबा का नाम लेके जल लेके आपको सुल्तानगंज से चल देना है। उसके बाद कहीं आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि पूरे कांवरिया पथ में आपको ठहरने का इंतजाम मिल जाएगा और सरकारी शिविर भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ हमारे बड़े बड़े बाबा के भक्त सब हैं, उनका भी निःशुल्क सेवा शिविर मिल जाएगा। तो पूरे रास्ते में आपको कहीं तकलीफ नहीं होने वाला है। अगर आपके पास पैसे भी कम है तो भी आप जो है चिंता मत कीजिए, बाबा का नाम लीजिए, कांवर उठाइए और चल दीजिए, क्योंकि रास्ते में आपको बहुत सारा निःशुल्क शिविर मिल जाएगा, जहां पर आपको भोजन पानी का सारा कुछ व्यवस्था निःशुल्क होने वाला है। तो बस आपको अगर मन में है तो बाबा के द्वार हम जाएंगे तो बस आप चल दीजिए, क्योंकि सावन का पावन महीना है और बाबा का अगर भक्ति किए हैं, बाबा का द्वार जाने का आप सोचे हैं तो बस चल दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है रास्ते में। तो देखिए ऐसा ही नज़ारा है कांवरिया पथ का। अब बस हम पहुंचने ही वाले हैं गुड़ियारी नदी के तट पर। तो चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं और उसके बाद आपको एक झलक दिखाते हैं गुड़ियारी नदी का, और कैसा नज़ारा है, कितना है पानी नदी में, ये सारा कुछ आगे आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो देखिए अब जो है हम पहुंच चुके हैं गुड़ियारी नदी के पास। तो यहाँ पर भी दोनों तरफ जो है बड़ा जो है होटल वगैरह बनाया गया है, आपको जो है विश्राम करने का भी यहाँ पर व्यवस्था मिल जाएगा। तो बस यहाँ से कुछ ही दूरी पर गुड़ियारी नदी है, जो कि मुझे अभी दिख रहा है। तो आपको इस कैमरे के माध्यम से मैं दिखाऊंगा। देखिए अभी धीरे धीरे सभी कांवरिये आ रहे हैं और यहाँ से बस थोड़े ही ढलान के बाद गुड़ियारी नदी है। तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा जो है शिविर जैसा बनाया गया, जहाँ पर आप विश्राम कर सकेंगे। तो ऐसा नज़ारा है कांवरिया पथ का। तो ये देखिए सभी कांवरिये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं बाबा धाम की तरफ। बस हम अब पहुँच ही चुके हैं गुड़ियारी नदी के किनारे। तो चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और उस सबसे पहले बाइक को किनारे लगाते हैं, क्योंकि कांवरियों को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, वो बहुत दूर से आते हैं, थके हुए रहते हैं। तो चलिए पहले एक किनारे पर बाइक लगाते हैं, उसके बाद आपको गुड़ियारी नदी का नज़ारा हम दिखाएंगे। तो ब्लॉग में आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। देखिए गुड़ियारी नदी पहुंच चुके हैं। तो पुल के पास छांव है, यहीं पर पहले हम बाइक खड़ी करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएंगे। तो ये देखिए ऐसा कुछ नज़ारा है गुड़ियारी नदी का। तो चलिए अब धीरे धीरे नदी के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं सारा कुछ। ये देखिए आपको मैं अब गुड़ियारी नदी के बीच का सीन दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सब कोई किस तरह से फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए। और उसके बाद यहाँ पर क्या कुछ मिलता है ये भी मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको भुट्टा वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा। यहाँ नदी के बीच में आप इस प्रकार से यहाँ पर खरीद के खा सकेंगे। तो गुड़ियारी नदी में और भी क्या कुछ होता है ये सारा कुछ आपको अगले ब्लॉग में हम दिखाएंगे। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।